यानी गाय पे निमन लिखने के लिए सिखाऊंगा, यानी काव पे ऐसे लिखने के लिए काव इज अ डोमेस्टिक एनिमल। डोमेस्टिक एनिमल, ठीक है। यानी काव एक डोमेस्टिक मतलब होता है पालतू, एनिमल मतलब होता है जानवर, ठीक है। तो कुछ क्या होता है, ब्लैक होते हैं, कुछ ब्राउन होते हैं, यही होते हैं ना। तो यहाँ लिखते हैं सम आर वाइट, सम ब्लैक। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ट्रैकर में। आज की इस वीडियो में मैं आपको द काव यानी गाय पे निमन लिखने के लिए सिखाऊंगा, यानी काव पे ऐसे लिखने के लिए सिखाऊंगा। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि काव पे ऐसे कैसे लिखा जाता है, गाय कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, एवं इसका यूज हमारे जीवन में किस प्रकार किया जाता है, ठीक है। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी बिगिनर और जो एडवांस लेवल के जो लर्नर हैं इंग्लिश के, वो भी आप यहाँ से अच्छी तरह से सीख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे कि गाय क्या है, एक पालतू जानवर है, ठीक है। मैं पहले इसको यहाँ पे इंग्लिश में लिखता हूँ, उसके बाद उसको हिंदी बताते चलूँगा, ठीक है। द काव काव इज अ डोमेस्टिक एनिमल। डोमेस्टिक एनिमल, ठीक है। यानी काव एक डोमेस्टिक मतलब होता है पालतू, एनिमल मतलब होता है जानवर, ठीक है। गाय एक क्या है, पालतू जानवर है, ठीक है। सी हैज़ 4 फीट। सी हैज़ 4 फीट, ठीक है। उसके 4 पैर हैं, ठीक है। फुट मतलब होता है पैर, एब्डोमिनल फुट, फुट मतलब होता है पैर। जब यहाँ पे एक से अधिक पैर है इसलिए यहाँ पे फिट लिखे हैं, ठीक है। इसके 4 पैर हैं और क्या है, 2 आइज, 2 आँखें, 2 ईयर्स, 2 काने, 2 हॉर्न, 2 सींग एंड ए लॉन्ग टेल, और एक लंबी पूँछ है। दो दो आँखें, 2 कान, 2 सींग और एक लंबी पूँछ है, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं हर हॉर्न एंड टेल आर वेरी यूजफुल, वेरी यूजफुल टू हर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है। हर हॉर्न एंड टेल यानी उसका सिंग और पूँछ, आर मतलब क्या है, बहुत उपयोगी, टू हर उसके लिए, ठीक है। उसका जो सिंग और पूँछ है वो क्या है, उसके लिए बहुत उपयोगी है। इसके बाद देखें तो सी डिफेंड्स, वह रक्षा करती है, ठीक है, हिमसेल्फ, स्वयं की, वह रक्षा करती स्वयं की, ठीक है, विथ हॉर्न, विथ हॉर्न, ठीक है, सिंहों से। वह सिंहों से अपनी रक्षा करती है, ठीक है। सी ड्राइव्स अवे फ्लाइज विथ हर टेल, ठीक है। यानी वो अपने, कह सकते हैं कि वह मक्खियों को भगाती है अपने पूंछ से, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं सी ड्राइव्स, सी ड्राइव्स, ड्राइव्स में मतलब भगाना होता है, यहाँ लिखते हैं भगाती है। यहाँ पे एस लगी है इसलिए क्या, भगाती है। फ्लाई अवे मतलब क्या, दूर भगाती है। फ्लाइज मतलब मक्खियों को, हर टेल यानी अपने पूंछ से, ठीक है। वह मक्खियों को दूर भगाती है पूंछ से। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखते हैं काव आर डिफरेंट, क्या है, साइज और कलर के होते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं काव आर डिफरेंट, काव्स आर डिफरेंट, काव आर डिफरेंट साइज एंड कलर। काव क्या है, अलग अलग आकार और कलर के होते हैं, ठीक है। सम आर वाइट यानी कुछ सफ़ेद होते हैं, तो कुछ क्या होता है, ब्लैक होते हैं, कुछ ब्राउन होते हैं, यही होते हैं ना। तो यहाँ लिखते हैं सम आर वाइट, सम ब्लैक, सम ब्लैक, सम ब्राउन, सम ब्राउन एंड सम ऑफ मिक्स कलर,
ठीक है। कुछ वाइट कलर के होते हैं, कुछ ब्लैक, कुछ भूरे और कुछ क्या होते हैं मिक्स कलर के होते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखते हैं, कुछ कुछ गाय क्या होती है बड़ी होती है और कुछ गाय क्या होती है छोटी होती है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे सम काउस आर लार्ज। लार्ज मतलब बड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पे बिग भी लिख सकते हैं, लेकिन लार्ज मतलब क्या होता है लंबा और बड़ा होता है ना, इसलिए यहाँ पे लार्ज का यूज़ किया, ठीक है। बट सम आर स्मॉल। यहाँ तक कोई दिक्कत, अगर दिक्कत है तो बताइएगा कमेंट में, ठीक है। आगे लिखें, ये यहाँ तक हो गया, इसके बारे में हो गया, गाय के बारे में। अब ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे लिखते हैं द काउ इज फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। गाय पाई जाती है ऑलमोस्ट मतलब होता है लगभग सभी देशों में संसार के, ठीक है। गाय संसार के लगभग सभी देशों में पाई जाती है। ऑलमोस्ट फाउंड मतलब क्या होता है पाया जाना, ऑलमोस्ट मतलब होता है लगभग, ऑल कंट्रीज यानी सभी देशों में, ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया के या फिर संसार के, ठीक है। गाय संसार के लगभग सभी देशों में पाई जाती है। यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोगों को? चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया सेकेंड पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट लिखते हैं। अब ये खाती है क्या क्या, इस पे भी तो बात करना पड़ेगा ना, उसका फूड क्या है, ठीक है। सी इट्स ग्रास, वह घास खाती है। और भी तो कुछ खाती होगी। ऑयल केक का मतलब होता है खल्ली, जिसको बोलते हैं ना, जैसे कि तेल निकाल के जो रेस्ट बच जाता है उसको बोलते हैं खल्ली। एंड काफ CHAFF, चीफ मीन्स क्या होता है भूसा, ठीक है। ही लाइक्स नथिंग सो मच एज सॉफ्ट ग्रीन ग्रासेस, उसको उतना पसंद नहीं है कोई चीज़, ठीक है, जितना क्या है उसको हरी घास यानी हरी मुलायम घास उसको जितना पसंद है, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो हम आप लिखेंगे सी लाइक्स, ठीक है, वह पसंद करती है नथिंग, ठीक है, कुछ भी नहीं, ठीक है। सो मच एज, ठीक है, उतना जितना सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, ठीक है, वह उतना पसंद नहीं करती है जितना सॉफ्ट ग्रीन ग्रास पसंद करती है, यानी हरी घासें पसंद करती है, ठीक है। सॉफ्ट ग्रीन ग्रास का मतलब होता है हरी घासें। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ें और देखें। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखें। अब इसका नेचर कैसा होता है, ठीक है, इस नेचर के बारे में भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका नेचर कैसा होता है आगे लिखते हैं। जैसे कि वो क्या था, बहुत विनम्र होता है, बहुत नेक होता है, यानी वो उतना लड़ाई नहीं करता है, ठीक है। बच्चे भी सड़ जाते हैं फिर भी वो लड़ाई नहीं करते उतना, ठीक है, उसको लिखना पड़ेगा। तो लिखते हैं यहाँ पे सी इज़ अ जेंटल एंड मीक मतलब होता है विनम्र या फिर नर्म, ठीक है। वो क्या है, नेक और विनम्र है या फिर नर्म है एनिमल, ठीक है। वो सादा मतलब नेक और नर्म जानवर है होते हैं, ठीक है, फिर हैं। अब वो क्या कहते हैं, किसी को चोट नहीं पहुंचाती है, यानी किसी को नुकसान नहीं करता है। तो यहाँ पे लिखते हैं सी डज नॉट हर्ट। हर्ट मतलब क्या था, चोट पहुंचाना, ठीक है। एनीवन मतलब किसी को, वह किसी को चोट नहीं पहुंचाती है। व्हेन जब एनीबडी ट्राइज टू टच हर द काल्फ, यानी जब क्या करता है कोई कोशिश करता है उसके बछड़े को छूने की, ठीक है। तो ये क्या होता है, उसे गुस्सा आता है, तो उसी को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। व्हेन एनीबडी ट्राई मतलब कोशिश करता है, ठीक है, जब कोई कोशिश करता है टू टच छूने की, ठीक है, हर काल्फ उसके बछड़े की, ठीक है, जब उसके बच्चे की कोशिश करता है, ठीक है। तो सी अटैक वह आक्रमण कर देता है, ठीक है, हिम उसके ऊपर, सी अटैक यहाँ पे अटैक्स लिखते हैं, ठीक है, आक्रमण करती है।
उसके ऊपर, ठीक है। विथ हर हॉर्न यानी अपने सींगों से, विथ हर हॉर्न, अपने सींगों से आक्रमण कर देती है। यहाँ तक हो गया। अब आगे देखिए, अब नेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है। द काउ इज़ वेरी यूजफुल, गाय क्या है हमारे लिए बहुत उपयोगी है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं द काउ, काउ नहीं काय लिखते हैं, ठीक है। काउ इज़ वेरी यूजफुल टू अस, गाय हमारे लिए बहुत उपयोगी है। हमारे लिए क्या होता है, अस होता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। सी गिव्स अस स्वीट मिल्क, ठीक है, वह हमें मीठी दूध देती है, वह देती है, ठीक है, हमें मीठी दूध, वह हमें मीठी दूध देती है, ठीक है। हर मिल्क इज़ न्यूट्रिशियंस, ठीक है, उसका जो दूध है वो क्या है, न्यूट्रिशियन यानी पौष्टिक है। तो यहीं पे लिखेंगे हर मिल्क इज़ वेरी न्यूट्रिशियंस, ठीक है, न्यूट्रिशन का होता है पौष्टिक। आगे लिखते हैं इट मेक अस, ठीक है, वो हमें बनाती है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी यानी मजबूत और स्वस्थ, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, मजबूत और स्वस्थ बनाती है, ठीक है। इट इज़ एसेंशियल, ठीक, एसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक, ठीक है, यह आवश्यक है फॉर चिल्ड्रन यानी बच्चों के लिए, ठीक है, ये बच्चों के लिए आवश्यक है, दूध क्या बच्चों के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। अब आगे लिखते हैं इट इज़ यूज्ड, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग, अब इसको बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है किस चीज़ के लिए, फॉर मेकिंग बटर, घी, स्वीट्स, स्वीट्स मतलब होता है मिठाइयाँ, एंड कार्ड, ठीक है, इसका बनाने के लिए उपयोग किया जाता है मक्खन, घी, मिठाइयाँ और दही, ठीक है। CURD कार्ड मतलब क्या होता है, दही, ठीक है, इन सभी बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आगे देखें तो आगे लिखते हैं द काव गिव्स, गिव्स मतलब क्या, गाय देती है, ठीक है, बर्थ टू काव, CALVES, काल मतलब होता है बछड़े, ठीक है, गाय क्या करती है, बछड़े को जन्म देती है। व्हेन और जब दे ग्रो अप, दे ग्रो अप, जब वे बड़े हो जाते हैं, ठीक है, तो दे पल्ग, प्लग मतलब क्या आता है, जुताई होता है, जुताई करना, आवर फील्ड, ठीक है, तब हम लोग क्या करते हैं उसकी खेतों में जुताई करते हैं। और ड्रॉ बुल काट, बुल बुल लॉक्स, बुल लॉक्स काट, ठीक है, यानी बैलगाड़ी को खींचता है, ड्रॉ मतलब होता है खींचना, बुल्लॉक काट में से होता है बैलगाड़ी, ठीक है, बुल्लॉक काट से यानी बैलगाड़ी को खींचता है, बैलगाड़ी को खींचता है, ठीक है। काउस डंक, DUNC, डंग मीन्स होता है गोबर, ठीक है, यानी गाय का गोबर, ऑफ द ऑफ द काउस डंग
ठीक है, गाय का गोबर इज़ यूज एज फ्यूल। ठीक है, गाय का गोबर ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, इट्स मेक आवर फील्ड फर्टिलाइज। फर्टिलाइज, फर्टाइल मतलब क्या होता है? उपजाऊ। ठीक है, उपजाऊ को बोलते हैं फर्टाइल। यह हमारे खेतों को क्या उपजाऊ बनाता है। ठीक है, द यूरिन, यूरिन मतलब होता है पेशाब, ऑफ द काउ इज यूज, उपयोग किया जाता है फॉर मेडिकल पर्पस, यानी मेडिकल के, यानी जो दवाई के है। ठीक है, मेडिकली पर्पस के लिए, मेडिकल पर्पस यानी जो मेडिकल है उसके मतलब मेडिकल में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, द काउ इज़ यूजफुल टू अस। ठीक है, गाय हमारे लिए क्या उपयोगी है आफ्टर हर डेथ, यानी उसके मरने के बाद भी, आफ्टर हर डेथ। ठीक है, DEATH होता है। ठीक है, उसके मरने के बाद भी गाय क्या हमारे लिए उपयोगी है। उसके बाद क्या, इससे क्या बनता है? शूज, यानी जूते, बैग्स एंड अदर थिंग, ये सभी चीज़ क्या होता है बनाया जाता है। ठीक है, आर मेड फ्रॉम, नहीं नहीं, हाँ हाँ।